सीता लाला दुखी राम के पास जाती है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते सीता, और बताओ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना लाला जी, बिरजू को खेतों के लिए बीज खरीदने हैं। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, बस इसीलिए मैं अपनी माँ के कंगन आपके पास गिरवी रखने आई हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, लाओ वो कंगन मुझे दिखाओ। फिर लाला उन कंगनों को देखने लगता है। अरे ये तो असली सोने के कंगन है, इनकी कीमत तो लाखों में है। मुझे कुछ भी करके इसके कंगनों को इससे हड़पना होगा। क्या हुआ लाला जी, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि सुरेश ने कुछ समय पहले ही मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को देने से पहले ही उसकी मौत हो गई, इसलिए मैं ये कंगन ले रहा हूँ। अब जाकर मेरा हिसाब पूरा हुआ, तुम जा सकती हो। नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। नहीं, तू भी उस सुरेश की तरह ना मर जाए। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए, वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लाला सीता की एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर भगा देता है। सीता रोते हुए घर आती है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर सीता बिरजू को सारी बात बताती है। उस लाला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम रुको माँ, मैं अभी जाकर तुम्हारे कंगन उस लाला से लेकर आता हूँ। नहीं बिरजू, तू उस लाला के पास मत जा, वो बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं माँ, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं, मैं तेरे पिता की तरह तुझे भी खोना नहीं चाहती। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। लेकिन बिरजू लाला के घर जाने का इरादा बना चुका होता है। ये सही समय है चोरी करने का, अब तक लाला भी सो गया होगा। फिर बिरजू सीता की ओर देखते हुए बोलता है। मुझे माफ करना माँ, मैं ये चोरी सिर्फ तुम्हारे कंगन लाने के लिए कर रहा हूँ। बिरजू छिपते हुए लाला के कमरे तक पहुंच जाता है। बिरजू बहुत देर तक लाला के कमरे में कंगन ढूंढता है। तभी उसे एक छोटी सी तिजोरी नजर आती है। जरूर इस तिजोरी में ही कंगन रखे होंगे। बिरजू जैसे ही तिजोरी की ओर बढ़ता है, तभी उसका हाथ मेज पर रखे गिलास से टकराता है और गिलास गिर जाता है। उसकी आवाज से लाला की आंख खुल जाती है। कौन है वहाँ? फिर लाला लाइट जलाता है। अच्छा तो तू है बिरजू, तो तूने अब चोरी करना शुरू कर दिया है। नहीं लाला जी, मैं चुप, बिल्कुल चुप। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर लाला गांव के कुछ लोगों को लेकर बिरजू के घर जाता है। क्या हुआ लाला जी? बिरजू, तू लाला जी के पास क्या कर रहा है? सीता, अब ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। हाँ, पहले इस बिरजू को